और अनजानी बस्ती के अनजाने लोगों से उसे कैसे पनाह मिल सकती थी। ताहम वो सुनसान गलियों में बकटुट भाग रहा था, इसके सिवा कोई चारा भी ना था। इस वक्त वो जिस गली में भाग रहा था ये खत्म होने का नाम ही ना ले रही थी। काफी देर भागते भागते भी जब गली खत्म ना हुई और ना ही दाएं बाएं से कोई गली से मिलती दिखाई दी तो राजू घबरा गया कि ये किस मुसीबत में पड़ गया। और फिर तो वह धक से रह गया जबकि उसे दूर पीछे भागने वालों का शोर सुनाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग इसके ताकुब में इसी गली में आन घुसे हैं। शायद इन्हें किसी ने बता दिया हो कि भागने वाला लड़का इसी गली में घुसा है। राजू ने रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन एक जगह गली हम लेकर जैसे ही सीधी हुई इसका दिमाग साए साए करने लगा। आगे से गली बंद थी। राजू का दिल धाड़ धाड़ करने लगा। वो कभी आगे और कभी पीछे देखने लगा। इर्द गिर्द तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। पीछे जान के वैरी आगे बंद गली, यानी वो मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन बंद गली में आन फंसा था। और फिर इसे ऐन इसी जगह शोर शराबा और लोगों के भागने की आवाजें सुनाई देने लगी जहाँ से गली जरा खमदार थी। राजू ने अपनी नजरें गली के मोड़ पर जमा दी जहाँ से किसी भी लम्हे आहनी राडों से मसल्ला हमला अवर नमदार होने वाले थे। फिर जाने क्या हुआ कि राजू जिस दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था वो अकब से खुल गया और राजू पुस्त की तरफ लड़खड़ाया और अंदर की तरफ गिर गया। ये किसी मकान की बैठक थी। दरवाजा खोलने वाली एक 30-40 साल खातून थी जिसने राजू की तरफ तवज्जो दिए बगैर फुर्ती से दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ाई और मेरे साथ आओ कहकर राजू की तरफ देखा। वो इसका जवाब सुने बगैर तेजी से दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ चली गई। राजू जो सूरत हाल से सरासीमा था, बेजाने बेसोचे बेसमझे तेजी से इस खातून के पीछे लपका जो दूसरे कमरे से भी निकलकर सेहन में जा चुकी थी, लेकिन रुकी नहीं और सेहन के पार दूसरी तरफ वाले कमरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। खातून ने सफेद धोती साड़ी जेबतन कर रखी थी, इसके बालों में सफेदी थी। राजू उसके पीछे पीछे था। जल्द ही वो सेहन के पार दूसरी तरफ वाले कमरे में घुस गए। कमरे में जब राजू दाखिल हो गया तो खातून ने दरवाजा बंद करके यहाँ भी चटखनी चढ़ाई और फिर राजू की तरफ देखकर उंगली होंठों पर रख कर कहा और सामने वाली दीवार में अपने दरवाजे की चटखनी खोलने लगी। दरवाजा खोलकर आहिस्तगी से बाहर झांका और फिर पलट कर राजू को पीछे आने का इशारा किया और खुद दरवाजे से बाहर निकल गई। राजू भी इसके ताकुब में दरवाजे से निकला तो इसने अपने आप को एक दूसरी गली में पाया, लेकिन 16 फीट गली के पार एक दरवाजा जो सामने वाले मकान का था खुला हुआ था। खातून इसमें घुसती चली गई। राजू भी अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हो चुका तो दरवाजा बंद हो गया। राजू ठुठक कर पलटा तो एक और औरत दरवाजे की चटखनी चढ़ाते देखा। ये औरत 28-30 साल की थी, लेकिन हुलिये और शक्ल से मुलाजमा टाइप नजर आती थी। पहले वाली औरत जो इंतहाई संजीदा नजर आ रही थी यहाँ भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती चली गई। राजू उसके साथ साथ चलने पर मजबूर था। इसने तो ये भी ना पूछा कि बीबी तुम कौन हो। ना तो ये बात पूछने का वक्त था और ना ज़रूरत, क्योंकि जो कोई भी थी बहरहाल राजू के लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आई थी, वरना वो मुसल्ला दुश्मन जाने राजू का क्या हाल करते। 2-3 कमरों से गुजर कर वो औरत एक दीवार में नस्ब लकड़ी की खूबसूरत बड़ी अलमारी के पास आ खड़ी हुई और बिला ताखीर अलमारी के दोनों पट खोल दिए। अंदर इस्त्री शुदा कपड़े हैंगर में लटके हुए थे। औरत ने हाथ के झटके से हैंगर में टंगे कपड़ों को एक साइड पर कर दिया और अलमारी की पुस्ती दीवार पर चिपकी हुई स्टिकर शीट उतार डाली जो पूरी अलमारी की लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। अब औरत ने न जाने क्या किया कि अलमारी के अंदर दीवार के साथ वाला तख्ता में कान की अंदाज में बेआवाज एक तरफ सिमट गया। राजू हैरत ज़दा रह गया। अलमारी के पीछे दीवार के अंदर सीढ़ियाँ उतर रही थी। चलो अंदर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए महफूज पनाह का है। औरत ने पहली मरतबा जुबान खोली। नहायत शीरी ले जाता, जैसे हुलिये के बरअक्स खनखनाती लोचदार आवाज़ थी जिससे राजू मुतासर हुए बगैर न रह सका। चंद लम्हे इस्तजाबी अंदाज में औरत को ना समझने वाले अंदाज में देखते रहने के बाद वह खामोशी से कदम बढ़ाकर अलमारी में दाखिल हुआ और दीवार में बनी सीढ़ियों पर पाँव रखकर दिया जो तादाद में 7-8 ही थी। आरी सीढ़ी के बाद एक छोटा सा कमरा था जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मौजूद थी। एक तरफ पलंग मौजूद था जिसके साथ छोटी सी मुताले की टेबल थी। कमरा ट्यूबलाइट की दोधैया रोशनी से जगमगा रहा था। पलट कर देखा तो अलमारी बंद हो चुकी थी। राजू ठंडी सांस लेकर पलंग पर दराज हो गया। जल्द ही नींद ने उसे आ लिया। शकुंतला के लिए ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी, लेकिन इस वक्त इन लड़कियों का बूढ़ा बाप कमाल दिलेरी का मुजाहरा करते हुए उछलकर सामने आ गया और फुर्ती से खंजर बुलंद किया और गोली की तरह पलटकर दोनों हाथ उसने बूढ़े के अंजाम को नज़रअंदाज कर दिया और तेजी से अपना मंत्र दोहराने लगी। उधर मंत्र मुकम्मल हुआ, उधर शकुंतला के पांव जमीन से ऊपर उठ गए। इसके साथ ही वो वहशी जिसने शकुंतला के बालों को पीछे से जकड़ रखा था वो शकुंतला के ऊपर होने पे साथ ही साथ ज़मीन से बुलंद होना शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही इसने बाल छोड़ दिए। नतीजे के तौर पर धड़ाम से नीचे गिरा और कराहने लगा। बूढ़े शख्स ने जिस मंगोल सिपाही को पीछे से खींच लिया था वो सिपाही अब हंजर से इस बूढ़े पर वार कर चुका था। दूसरा वार करना ही चाहता था कि हसरत इसके दिल में ही दम तोड़ गई, क्योंकि शकुंतला अब संभल कर गायब हो चुकी थी। इसने अपनी जादुई कुव्वत से चारों मंगोल ततारी सिपाहियों को बेहसो हरकत कर दिया था। जो जहाँ जिस पोज में था वहीं रुक गया।
हरकत करना इनके बस में न रहा। मजरूह बूढ़ा शख्स अभी तक फर्श पर पड़ा कराह रहा था और बूढ़े की तीनों बेटियां आनन फानन बदलती सूरत हाल को समझने की कोशिश में सरतपा लरस रही थी। जब शकुंतला ने देखा कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में आ चुकी है तो वह यकयक जाहिर हो गई। उसे गायब होते और फिर सामने आते देखकर तीनों लड़कियां मारे खौफ के एक दूसरे में घुसने की कोशिश करने लगी। शकुंतला सबसे पहले लड़कियों के बाप की तरफ बढ़ी, जिसने बगैर किसी वजह से शकुंतला की खातर अपनी नातवा जान को दांव पर लगा दिया था। बूढ़ा हाजिर के 90 तुले गहरे घाव की तकलीफ से बुरी तरह लरस रहा था। शकुंतला ने करीब आकर इसके जख्म पर हाथ रखकर कुछ पड़ा तो बूढ़े को जलता जख्म तेजी से ठंडा होते हुए महसूस हुआ। शकुंतला ने जख्म से हाथ उठा लिया तो जख्म वाली जगह पर नामो निशान तक न था। पल भर में बूढ़ा अपने आप को भला चंगा महसूस करने लगा, ताहम सूरत हाल की वहशत से अभी तक अपनी जगह लेटा था। अब शकुंतला तीनों लड़कियों की तरफ मतवज्जो हुई, जिनके चेहरे दहशत से पीले पड़ने के साथ खौफ से बिगड़ चुके थे। शकुंतला ने पहली बार इन्हें बगौर देखा। शक्लों की आमेज़श इनके आपस में बहने होने की चुगली खा रही थी। शक्ल से सुलझी और पढ़ी लिखी नजर आती थी। हया और शराफत इनकी आंखों से टपक रही थी। शकुंतला इनके बिल्कुल करीब चली गई और इन्हें पुचकारने लगी। आप फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं मेरी बहनों, अब ये हंजीर की औलाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। शकुंतला सिपाहियों की तरफ देखकर बोली, जो बुत बने खड़े थे। लेकिन तीनों लड़कियां इस कदर सहमी हुई थीं कि इनके होंठ सिर्फ थरथरा कर रह गए। कोई बात इनसे ना हो सकी। लिहाजा शकुंतला लड़कियों को छोड़कर फिर बूढ़े के पास चली गई और सहारा देकर उसे उठाने लगी। बूढ़ा मुतशक्कर नजरों से उसे देखने लगा। शकुंतला ने बूढ़े को सहारा देकर साथ वाले कमरे तक पहुंचाया और चारपाई पर लिटा दिया। बूढ़ा शख्स अभी तक हरासा नजर आता था। बाबा जी, ये कौन सी जगह है और ये सिपाही कौन है? शकुंतला ने बेसोचे समझे सवाल कर दिया तो बूढ़ा अपनी तकलीफ भूल कर उसे ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे उसे शकुंतला की दिमागी सेहत पर शुबा हो गया हो। उसे एहसास हो गया कि उसने बेवकूफ़ी वाला सवाल किया है, लेकिन अब चूंकि तीर कमान से निकल चुका था, लिहाजा शकुंतला ने ज़्यादा बातें बनाना मुनासिब न समझा और दो टोक लेजे में बूढ़े से कदरे वसाहत से बात करने लगी। बात यह है बुजुर्गों के मैं एक जादूगर नहीं हूँ और इस शहर में अजनबी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि कत्ले आम देकर यहाँ रुक गई। मैं बड़े दूर से आ रही हूँ। अभी तक मुझे ये पता नहीं चल सका कि ये शहर कौन सा है, फातह फौज किसकी है और मफतू और कत्ल होने वाली अवाम और फौज कौन सी है। तुम कौन हो और लेकिन तुम तो जादूगर नहीं हो। बूढ़े ने पहली मरतबा जुबान खोली। तुम्हें ये पूछने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बूढ़े का सवाल भी माकूल था। आपकी बात दुरुस्त है बुजुर्गो, लेकिन इसके लिए मुझे लंबा अमल दोहराना पड़ता है, जबकि आपसे ये बात आसानी से मालूम हो सकती है। शकुंतला मुस्कुराई। इसकी दलील भी मंतकी थी। बेटा, बूढ़ा अब कुछ समझ चुका था। फीके अंदाज में मुस्कुराया। ये बगदाद है। फातह फौज हलाकू खान की फौज है। कल तक जो हमारे हुक्मरान थे, आज गर्दश हालात से हलाकू के रहमो करम पर हैं। खुदा भी इस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। ये कहते हुए बूढ़े की आवाज़ भरा गई और उसकी आंखें सावन भादों बनकर छलकने लगी। हलाकू खान कौन है बाबा? शकुंतला को ये लोग काबिल रहम लगे। ये चंगेज़ खान का पोता है, जो दुनिया का जालिम तरीन शख्स था। मुझे तो सबसे ज़्यादा जालिम ये हलाकू खान ही मालूम होता है। शकुंतला ने अपनी राय का इजहार किया। कह सकती हो, क्योंकि इसने भी बगदाद को उजाड़ कर तारीख का धारा मोड़ दिया है। लेकिन चंगेज़ खान की फ़ौज इससे कहीं बड़ी और वो खुद इससे कहीं ज़्यादा जालिम इंसान था। चलो खैर, कभी मौका मिला तो इसका दौर भी देखूंगी, जो हलाकू से भी ज़्यादा शोहरत रखता है। शकुंतला बड़बड़ाई। क्या कह रही हो बेटी? बूढ़ा चौंका। कुछ नहीं बाबा, बहरहाल तुम लोग अब बेफिक्र हो जाओ। तुमने शकुंतला की जान बचाई। आप तुम्हारा कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। यह कहते हुए शकुंतला ने मंगोल सिपाहियों की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और साथ ही कोई मंत्र पड़ा तो तीनों के साकत वजूद आग के शोलों में जलने लगे। शोर की तपश से इनके चेहरे तकलीफ से बिगड़ गए, लेकिन इनकी कोई आवाज़ ना निकल सकी। यह मंजर देखकर बूढ़े और इसकी बेटियों ने अपने अपने मुंह हाथों में छुपा लिए। आग इस कदर तेज़ थी कि सिपाहियों के इस्साम मिरिंडा बन गए और हर कार इनकी राख बन गई। अब वहाँ सिर्फ राख थी। कोई अंदाज़ा ना कर सकता था यहाँ अभी जिंदा 4 सिपाही थे जो अब राख की शक्ल इख्तियार कर गए। तुम लोग डरोगे नहीं। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। जाते जाते तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। पहली बात तो ये कि मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर का एक कमरा अशरफियों से भरा मिलेगा। दूसरी खुशखबरी ये कि तुम्हारा ये घर किसी को नज़र नहीं आएगा, लिहाजा तुम हलाकू और इसकी फ़ौज के जुल्म सितम से बिल्कुल महफूज हो। मैं अब जा रही हूँ। ना तो मेरा किसी से जिक्र करना और ना ही मुझे तलाश करने की कोशिश करना। यह कहते हुए शकुंतला चश्मोज़न में अपनी जगह से गायब हो गई। चारों बाप बेटियां होनकों की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पागलों की तरह इधर उधर शकुंतला को तलाश करने लगे। लेकिन शकुंतला ने कहाँ मिलती। वो तो एक बार फिर खुली फिजाओं में बुलंद हो चुकी। दरहकीकत वो मंगोल सिपाहियों की सफाकी और दरिंदगी से खुद भी डर गई थी। वह जल्द अज जल्द इस शहर बल्कि इस दौर को ही छोड़ देना चाहती थी। वो वहाँ पहुँचना चाहती थी
जहाँ शिमाला और सामरी पहुंच चुके थे। शकुंतला अब सामरी और शिमाला को साथ रखकर चलना चाहती थी। वो जानती थी कि अकेले दुनिया में रहना खतरों से खाली नहीं होता। वैसे भी अब वो बेहद थक चुकी थी। वो चाहती थी कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ वो कुछ अर्सा बिल्कुल सुकून के साथ भरपूर अंदाज में खुल खिलाकर आराम करे, जहाँ कोई काम ना हो, कोई परेशानी ना हो, जी भर कर खून पिए, लेकिन इस दौर में नहीं। वहाँ जहाँ सामरी और शिमाला भी हों। इन सोचों में गुम शकुंतला ने समय पलट जाप बड़ी एहतियात से पढ़ना शुरू किया। वो इस वक्त हलाकू खान के ज़माने के बगदाद की फ़िज़ाओं में तैर रही थी, जहाँ इस वक्त कत्ल व गारत गिरी हो रही थी। जाप मुकम्मल होते ही शकुंतला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो होश से बेगाना हो गई। शंकर लाल के चेहरे पर जलाल था। वो गहरी संजीदगी से आग के लौ पर नजरें जमाए आलती पालती मारे बैठा था, जहाँ उसे अग्नि देवी के दर्शन होने की तवक्को थी। और फिर शोले एकदम भड़क उठे। अलाव फैलने लगा, यहाँ तक कि फैलते फैलते शोलों ने शंकर लाल को अपनी लपेट में ले लिया। शंकर लाल अगन स्नान करने लगा। इसे अग्नि देवी की आशीर्वाद हासिल थी। शिमाला देवी को गुलाम बनाने के बाद इसने सबसे पहले अग्नि देवी के मंदिर यात्रा की सौगंध खाई थी। गो शिमाला देवी इसकी गुलाम बन चुकी थी, मगर अभी तक इसकी खिदमत में हाजिर न हुई थी। थोड़ी देर अगन स्नान के बाद शंकर लाल आग के शोलों से बाहर निकला तो लिबास नाम की कोई चीज़ इसके जुज़्व बदन न थी। इसका चेहरा लाल भिभोका और आंखें शोले बरसा रही थी। इसका जिस्म तांबे की तरह दहक रहा था, लेकिन दिल फतह के नशे से सरशार और चाल में बुलाका एतमाद था। आज वो अग्नि देवी की आशीर्वाद और शिमाला देवी को गुलाम बनाने के बाद अपने आप को परमात्मा समझने लगा था। काली कलकत्ते वाली का स्थान पहले इसके पास था। रात के इस आखिरी पहर शंकर लाल कदम कदम चलता अपने डेरे की जानब बढ़ता चला गया। जहार सू सन्नाटे का राज और हुक्का आलम था। इसके पैरों की खड़ाओं खामोशी के दबेज माहौल में चिरमुरा रही थी। मंदिर के एक भी हिस्से के तहखाने में अपने हुजरे में पहुंचकर शंकर लाल बेसुध हो गया। वो कमरे में मौजूद जहाजी साइज डबल बेड पर ऊंधे मुंह आन गिरा और बेसुध हो गया। आज एक अरसे के बाद वो नींद से लुत्फानंदोज हो रहा था, और अब जब वो सोया तो सोता ही रहा। रात के बाद दिन और फिर रात हो गई, लेकिन वह घोड़े बेचकर सोता रहा। नींद की पुरलुत्फ वादियों से इसकी वापसी पूरे 2 दिन के बाद हुई। इसकी आंख खुली तो एक खूबसूरत नाजुक अंदाम हसीना को इसने अपने बालों में हाथ फेरते महसूस किया। कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और लड़की को बगौर देखने लगा, जो कॉटन के सफ़ेद पजामे और सुर्ख कढ़ाई वाले सफ़ेद कुर्ते में मलबूस थी। इसके शाने पर पड़ा बड़ा सा कलफ ज़्यादा दुपट्टा फर्श तक झूल रहा था। रेशमी गहरी स्याह जुल्फ़ें शानों पर लहरा रही थी। इसके पतले पतले नकूश पर बड़ी बड़ी आंखें, इन पर गुलाफों की कनातें जहानत का पता देती थीं, लेकिन आंखों में उदासी डेरे जमाए हुए थी। कौन हो तुम? शंकर लाल बिदक कर बैठ गया और हशमगी निगाहें लड़की के चेहरे पर गाड़ दी। मैं आपकी दासी हूँ हजूर। लड़की अदब से हाथ बांधकर खड़ी हो गई। नहीं, शंकर लाल बदस्तूर शकूक भरे लहजे में बोला। मैं अपनी सब दासियों को अच्छी तरह जानता हूँ। जल्दी से बताओ कौन हो, वरना जान से मरवा दूंगा। मेरा नाम शिमाला है शंकर जी। मुझे हासिल करने के लिए ही तो आपने एक मुश्किल कष्ट काटा है। आप अपने अमल में सफल हो गए हैं। शिमाला देवी आपके कब्जे में आ चुकी है। खुशकिस्मती का हुमा आपके सर पर बैठ गया है। शिमाला शंकर लाल को बता रही थी। जूं जूं वो बोलती गई, शंकर लाल की बातें खिलती गईं और वह शिमाला को दीदे फाड़ कर देखने लगा। फिर इसको सब याद आ गया कि वह शिमाला देवी को हासिल करने का जाप कर रहा था। जाप मुकम्मल करके अग्नि देवी से आशीर्वाद हासिल करने के बाद वो कई महीनों की थकावट के बायस अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गया था। जाने कितनी देर सोता रहा। अब आंख खुली तो शिमाला देवी इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। अच्छा, तो तुम शिमाला देवी हो? शंकर लाल पर शादी मरक की कैफियत तारी हो चुकी थी। खुशी से इसके चेहरे का मांस फड़कने लगा। तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? दौलत के ढेर लगा सकती हूँ, आपके दुश्मनों पर अरसाहियात तंग कर सकती हूँ, जिसकी तरफ उंगली से इशारा कर दें इसको आपके कदमों की हाँक चाटने पर मजबूर कर सकती हूँ। किसी को इस तरह कत्ल कर सकती हो कि इसका इल्ज़ाम मुझ पर ना आए। शंकर लाल किसी स्कीम के तहत आंख मीच कर बोला। ये तो शिमाला के बाएं हाथ का खेल है। जब तक शिमाला आपके पास है, आपको कोई काम खुद नहीं करना पड़ेगा। जब कोई काम आप खुद नहीं करेंगे तो इसका इल्ज़ाम आप पर कैसे आएगा? खूब, बहुत खूब। शंकर लाल ने आगे बढ़कर शिमाला देवी को शानों से पकड़ना चाहा, लेकिन शिमाला देवी का वजूद तो हवा था। शंकर लाल के हाथ हवा में लहरा कर रह गए और शिमाला के जिस्म से आर पार होने लगे। ये देखकर शंकर लाल की गिग्गी बंद गई और वो खौफजदा हो गया। तुम शिमाला नहीं हो सरकार, मेरा वजूद हवाई है। ताम अगर मुझे छूना चाहें तो चंद लम्हे पहले मुझे बता दिया करें, क्योंकि आपके तो मैं हर हुक्म की गुलाम हूँ। अच्छा, तो अब हम तुम्हें छूना चाहते हैं। तुम हमारी गुलाम और कनीज हो। ये कहते हुए शंकर लाल ने दोनों हाथ शिमाला देवी की कमर पर रखे। पहली बात तो ये है कि मुझे कोशिश करें कि छुआ ना जाए। अगर छूना हो तो आहिस्तगी से। ऊँट पालने वाले दरवाजे तो ऊंचे रखते ही हैं। आपने शिमाला देवी को कैद किया है तो इसके खाने पीने का बंदोबस्त भी आपको करना होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें।
शंकर जी, शिमाला की सूरत में आपके सर पर एक ऐसा हुमायूं बैठा है जो आपको शोहरत और दौलत की ऊंची चोटियों की सैर करवाएगा। आप बताएं तो सही, आपकी अवलीन ख्वाहिशात क्या है, ताहम ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भोले में आप धान पान सी गुड़िया की शक्ल में कितनी बड़ी शक्ति हासिल कर चुके हैं। शिमाला बाजार खुश नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से इसका दिल गम की खाई बना हुआ था। वो शंकर लाल की गुलामी पर मजबूर थी। मेरी अवलीन ख्वाहिश है कि मुझे शिल्पा हमेशा के लिए मिल जाए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शिमाला बेदुली से मुस्कुराई। और मेरी दूसरी ख्वाहिश इस शख्स की मौत है जो आज तक मेरे और शिल्पा के दरमियान दीवार बना रहा है। प्रोफेसर अभिषेक ने हमेशा इसे मंत्री जानते हुए इसे मुझ पर फौकियत दी और मुझे डराता रहा और मेरे साथ शिल्पा के साथ मौजे करता रहा। कौन है वो? शिमाला ने उदास आंखों का गुलाब उठाया। इसका नाम श्रीवास्तव है। वैसे और दुश्मन भी बहुत से हैं। श्रीवास्तव, शिमाला बड़बड़ाई। ठीक है, इसकी मौत तो शिमाला की चुटकी बजाने से हो जाएगी। नहीं शिमाला, शंकर लाल की आंखों में पुरस्रार चमक लहराई। अब शंकर के दुश्मनों की मौत इतनी आसान नहीं होगी। मैंने एक ही झटके में नहीं मारना चाहता, बल्कि जहनी, माली और बतदरीज जिस्मानी नुकसान पहुँचा कर इन्हें सिसका कर तड़पा कर मारूंगा। जैसे आपकी मर्जी। शिमाला ने शाने उचकाए। मेरा काम तो सिर्फ आपके हुक्म की पाबंदी है। ये कहते हुए शिमाला ने सर और आंखें झुका ली। शिमाला की इस गुलामाना और कनीजाना सादतमंदी को देखकर शंकर लाल की आंखों में गुरूर और एतमाद छलकने लगा। रात पूरे जोबन पर थी। टिप टॉप कैसीनो की रौनकें अपने अरूज पर थीं। कैसीनो का मेल फीमेल अमला पूरी चाबकदस्ती से फ़राइज़ मनसबी निभा रहा था। वसी और इस रोशनियों से चक्काचौंध हाल में खुशनुमा कपल्स पसंदीदा मशागल में मसरूफ़ थे। रिंग हॉल टेबल के गिर्द लोगों का रश लगा था। कई एक मुख्तलिफ मेज़ों पर खामोशी से खेले में मसरूफ़ थे। कुछ तनहा गोशों में बैठे घूंट घूंट हलक से नीचे उतारने के साथ साथ मरगोले भी छोड़ रहे थे। पुरकशिश लड़कियां बेहतर से बेहतर की तलाश में इधर से उधर मंडला रही थीं। शंकर लाल हाल के कोने में एक मोहनी सी अलबेली कमसिन हसीना को सामने बिठाकर राजो न्याज में मसरूफ़ था। कैसिनो की एक सर्विस गर्ल आगे बढ़ी और मेन्यू शंकर लाल की तरफ बढ़ाते हुए कारोबारी मुस्कुराहट के साथ सवालिया नज़रों से देखते हुए बादब खड़ी हो गई। फ्रेश लाइम। शंकर लाल ने मेन्यू पर सरकाते हुए कदर दृष्ट लेजे में कहा तो सर्विस गर्ल ने इस बेतनाई पर माइंड किए बगैर सर तस्लीम खम किया। और मेरे लिए कॉकटेल, शंकर लाल की पार्टनर इठला कर बोली। सर्विस गर्ल चली गई तो शंकर लाल की पार्टनर ने खुमारी नज़रें शंकर लाल के चेहरे पर गाड़ दी और नशीली मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, क्या इंतज़ार है किसी का जो आपकी निगाहें बार बार भटक रही हैं और चेहरों को टटोल रही हैं? हाँ शायद। शंकर लाल भद्दे अंदाज में मुस्कुराया और गिलासों की तरफ इशारा किया जो सर्विस गर्ल रख कर चली गई थी, और ख़ुद भी अपना गिलास उठाकर होठों से लगाया और चुस्की लेने लगा। शिमाला ने शंकर लाल को यकीन दिलाया था कि श्रीवास्तव जब अलील सुबह अब से थोड़ी देर बाद घर पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि रात किसी पैर इसके घर डाका पड़ चुका है, और डाकू न सिर्फ इसके घर से तमाम नकदी जेवरात जिनकी मालियत 1 करोड़ के लगभग ले जा चुके हैं, बल्कि मजामत करने पर इसके घरेलू गार्ड समेत इसकी बीवी और दोनों बेटियों को भी कत्ल करके जा चुके होंगे। सिर्फ इसकी जवान साला इकलौती बेटी गैंग रेप के बाद मौत अजीज की कश्मकश में मुबतला सिसक रही होगी। वह ठंड पड़ गई कलेजे में। शंकर लाल बेहुदगी से हंसा। मैं सब दुश्मनों और मुखालफों का यही हशर करूंगी। आज वक्त की बागें मेरे हाथ में है। अरे, शंकर लाल जैसे चौंका। वो तुम्हारे साथ एक लोंडा भी था ना, शिमाला क्या नाम था उसका? अरे हाँ, वो याद आया। राजू वो कहाँ है? शंकर लाल ने हशम की नज़रों से शिमाला को देखा तो शिमाला का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे इसी बात का डर था। राजू को वो दिलो जान से चाहती थी। एक बात कहूँ शंकर जी? शिमाला नाखून दांतों से काटती हुई बोली। हाँ कहो। शंकर लाल गाँव तकी पर दोनों बाजू टिकाकर शिमाला को तकने लगा, जो राजू के मतलब कोई बयान देने वाली थी। मेरा मतलब है कि मैं आपकी गुलाम हूँ। आप मुझसे जो चाहे काम ले, मगर राजू को कुछ ना कहें। मुझे वो अच्छा लगता है। मासूम, बेज़रर और बेसहारा नौजवान है। क्या? शंकर लाल गरजा। तुम मेरी गुलाम होकर राजू के गुण गा रही हो? गुण नहीं गा रही शंकर जी, इल्तिजा कर रही हूँ। राजू को माफ़ कर दें। शिमाला। शंकर लाल गुस्से में धाड़ कर खड़ा हो गया। सच सच बता दे कि वो पापी कहाँ है। मैं इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता।